हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इट मींस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं क्या होता है होम्योस्टेसिस। सपोज दैट आपका बॉडी है, जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है, इसी को बैलेंस करता है होम्योस्टेसिस। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। सपोज दैट आपका बॉडी है, आप मान लीजिए सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज की कंडीशन में भाई आप वर्क करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इंटरनल वर्क क्या होगा भाई? आप जब वर्क करेंगे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो बॉडी हमारा एक्सटर्नल आप वर्क कर रहे हैं, इंटरनल अपने आप को बैलेंस कर रहा है। जब आप मेहनत करते हैं तो एनर्जी जनरेट करता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट रेट आपका बढ़ता है, आपको ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे। मसल्स पे हमारा जो हार्ट होता है ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, पंप करता है ब्लड को, वहां पे एक्सेस ब्लड के फ्लो को पहुंचाता है आपके मसल्स पोर्शन पे। तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है कि नहीं? एक्सटर्नल आपने वर्क किया, आपका बॉडी इंटरनल आपको बैलेंस किया। इसी पोजीशन को, इसी प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब सपोज दैट एक एग्जांपल और ले ली। मान लीजिए एक्सरसाइज के बाद आप रेस्ट करते हैं, आप रेस्ट इन पीस कंडीशन में है, ऑटोमेटिक इंटरनल जो एक्टिविटी, आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, सारी एक्टिविटी, कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आपका ब्लड फ्लो धीरे से कम हो जाएगा। तो बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप को बैलेंस कर रहा है, इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस? फॉर एग्जांपल सेंसर, फर्स्ट कंपोनेंट है सेंसर, देन कंट्रोल सिस्टम, देन इफेक्टर। अब सेंसर, कंट्रोल सिस्टम, देन इफेक्टर। अब सेंसर की बात करेंगे भाई, जब कोई एक्टिविटी, कोई सेंस आएगा, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, देन आउटपुट, इफेक्टर। तो सेंसर, एनी टच, रिसेप्टर में कोई सेंसर आया, कोई सेंस हुआ, ये हमारा सेंसर। सेंसर के बाद देन कंट्रोल सिस्टम, हमारा ये जो सेंसर है ये मैसेज भेजा कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन, ये ब्रेन। अब सेंसर मैसेज सेंस किया, सेंस करने के बाद कंट्रोल सिस्टम, हमारा जो मैसेज है कंट्रोल सिस्टम में भी भाई कोई इनपुट आएगा तब ना आउटपुट जाएगा। तो सेंसर हमारा इनपुट दिया कंट्रोल सिस्टम को, अब कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर को आउटपुट देता है कि भैया एक्टिविटी करिए, कोई सेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स में ये ब्लड का फ्लो है बराबर सा, है ना, कोई भी कैपिलरी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड का फ्लो। अब यहां पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर की बात अगर हो रही तो यहां पे बायरो, कौन सा रिसेप्टर? बायरो रिसेप्टर, बायरो रिसेप्टर। अब बायरो रिसेप्टर भाई, कोई भी प्रेशर आया तो ये प्रेशर हमेशा बायरो रिसेप्टर, मान लीजिए कोई भी वर्क करना है तो बायरो रिसेप्टर यही रिसीव करेगा। ये रिसेप्टर पे हमेशा जब एक्टिव हो जाएगा, प्रेशर जब आएगा एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो रिसेप्टर है किसका काम कर रहा है? सेंस का, सेंस एक्टिविटी हो रही है। अब ये रिसेप्टर मैसेज पहुंचाएगा कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम में हमारा पूरा ब्रेन आता है, ब्रेन की सारी एक्टिविटी आती है। ये रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम को मैसेज पहुंचाया ब्रेन में, देन ब्रेन तुरंत इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि भैया अब कोई सेंस आ रहा, कोई मैसेज आ रहा, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। तो ये हमारी कंडीशन रही होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस का कॉमन सा यही मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है। डियर स्टूडेंट, इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे होम्योस्टेसिस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसकी बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।